नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज दही चूड़ा भोज का आयोजन मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर किया गया है और विजय कुमार सिन्हा के आवास पर जो सियासी गलियारों से जो खबरें आ रही थी, वो तमाम खबरों में ये दिख रहा है कि जितने भी तरह के नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मतलब यहाँ सियासी जमावड़ा लगा हुआ है और सियासी जमावड़ा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग पहुंचे और इसके साथ जितने भी तरह के मंत्री हैं वो भी पहुंचे और कवायद चल रही थी कि तेज प्रताप यादव भी आएंगे, वो भी पहुंचे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें नई सियासत अब क्या होगी। सबसे पहले दिलीप जायसवाल ने जो कहा है, जरा उसको सुनिए। की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद का लीडरशिप है, उस लीडरशिप से उनके लोगों का मोह भंग हो रहा है। लेकिन दिलीप जी छुपा रहे हैं। मंत्री जी, आपने बिहार के सड़कों की एक बड़ी बात कही, अधिकारी वैसे जो गड़बड़ करते हैं उन पर रोड बैंक और लैंड बैंक जो आप कर रहे हैं, रोड पैकेज, रोड रेगुलर जो कर रहे हैं, लोन पैकेज जो कर रहे हैं, इसकी क्या दो बात आपने बताई है। बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछे, उसके लिए जो भी निवेशक या उद्योगपति आएंगे उनको जमीन देना आवश्यक है, क्योंकि जमीन अगर उपलब्ध रहेगा तभी हम उद्योग लगा सकते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, देखा होगा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने 65 साल तक सिर्फ ये बात कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, लेकिन कभी कांग्रेस के दिमाग में ये नहीं गया कि डॉक्टर पहले बनाएंगे तब तो डॉक्टर की कमी दूर होगी। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है तो पहले इलाज न करवाएंगे, तो वो लोग कभी डॉक्टर बनाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कैसे नया बने उसके लिए नहीं सोचा। आज पूरे देश में 4 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, नर्सिंग कॉलेज खुले, पैरामेडिकल कॉलेज खुले। तो उसी तरह अगर हमको निवेशक को लाना है, बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है, तो उनके लिए रेड कारपेट तैयार करना होगा। और जब आप रेड कारपेट तैयार कीजिएगा, फाइनेंशियल नीति लाइएगा, इंसेंटिव दीजिएगा, पावर का सुविधा दीजिएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है साथ में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी दीजिएगा, तब जो है कोई भी राज्य विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता है। राजनीति में ज्यादातर लोग सीधा चलते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि चलने के वक्त हमें क्या क्या मैनेजमेंट और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो आज सरकार जो आई है वो सूक्ष्म प्रबंधन की सरकार आई है। जितना 20 साल आगे तक सोचना है, जब तक हम 20 साल आगे का विजन नहीं रखेंगे तो आज हम विकास करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा विजन 20 साल आगे का है। हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? रोड एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इंसान क्या है? जिस तरह से इंसान का तबीयत जब खराब होता है, इंसान जब बीमार पड़ता है, तो इंसान के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है और एम्बुलेंस को लोग फोन करते हैं तो इंसान का जो है इलाज होता है। उसी तरह मैं नया रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में, अनोखा रोड पॉलिसी ला रहा हूं कि अब रोड भी अगर घायल होता है, रोड में अगर कहीं गड्ढा होता है, तो पथ निर्माण विभाग जो नया मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहा है उसमें जगह जगह रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहा है। यानी हम चौक चौराहे पर नंबर डिस्प्ले करेंगे कि अगर हमारा रोड घायल हुआ है तो आप तुरंत इस नंबर पर फोन करें और जल्द से जल्द उस रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत उस रोड का रिपेयरिंग हो जाएगा। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं ये भी सपना देखा हूं कि हम किसी भी सूरत में पथ निर्माण के द्वारा जो बना हुआ रोड है उसमें गड्ढा देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर मैंने कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो हम ये पॉलिसी भी लाएंगे कि अगर कहीं गड्ढा, पथ निर्माण विभाग का रोड, क्योंकि रोड बहुत तरह का होता है, ग्रामीण विकास का भी होता है, गांव के परिवेश में रोड डैमेज हो सकता है क्योंकि वहां पानी का जमाव होता है, बहुत दिक्कत होता है। नगर निगम, नगर परिषद का अलग रोड होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अलग रोड होता है। तो सिर्फ पथ निर्माण की मैं बात कर रहा हूं कि पथ निर्माण में
हम आने वाले समय में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के बाद 6 महीना का समय ठेकेदार और विभाग को देंगे। 6 महीना के बाद अगर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस में कोताही होगा तो गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ का भी हम जो है योजना लाएंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर अपने आप में ये अनोखा योजना होगा। एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहेगी दिलीप जी। हाँ, एकदम जिस तरह आदमी को तबीयत खराब होता है। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। दिलीप जायसवाल ने ये जरूर कहा है कि उद्योग के लिए बिहार तत्पर है और जितने भी तरह के उद्योग से जुड़े हुए निदेशक या इन्वेस्टर आएंगे उन तमाम लोगों को हम लोग ज़मीन देंगे। और साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष कभी तो एक अस्पताल बना नहीं पाए, एक डॉक्टर नहीं बना पाए, लेकिन अभी हम जो एनडीए की सरकार है इसमें एक बेहतर काम हो रहा है। हर तरफ स्वास्थ्य की जो है समृद्धि बढ़ती हुई है। हम डॉक्टर बना रहे हैं और फिर रोगियों का इलाज भी कर रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।